भक्त का स्वभाव बता रहा हूं। भक्त किसे कहते हैं? भक्त का अर्थ है कि जो कभी भी किसी भी स्थिति का विरोध नहीं करता, हर स्थिति को स्वीकार करता है। यह है ठीक है, चलो ठीक है, हर स्थिति को स्वीकार करे वो भक्त है, कभी भी विरोध नहीं। प्रहलाद जी ने एक बार भी कहा नहीं नहीं हम तो भजन करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। अरे जो तुमको करना है करो, जो हम करना चाहेंगे वो हम करेंगे। प्रहलाद जी ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं जो वो लोग पढ़ाते थे प्रहलाद जी ने पढ़ा नहीं। प्रहलाद जी तो वहां बैठ करके भी भगवान का चिंतन करते थे, भगवान के नाम का गुणानुवाद करते थे, भगवान के नाम का ही चिंतन करते थे। कोई मतलब ही नहीं है सामने वाला क्या कर रहा है, उसे लेना ही देना नहीं। लेकिन हिरण्यकशिपु को चिंता हुई और हिरण्यकशिपु आया। अब प्रहलाद जी ने देखा पिताजी आ रहे हैं तो उठ के खड़े हो गए और दौड़ के गए और हिरण्यकशिपु के पैरों में प्रणाम किया। ये सीखो, माता पिता तुम्हारे कैसे भी हो उनका सम्मान तुम्हें करना चाहिए। कई लोग कहते हैं बोले हमारा पिता नहीं है, वो तो राक्षस है, उसको हम प्रणाम नहीं करेंगे। आप सीखिए, पिता कैसा भी क्यों ना हो, माँ कैसी भी क्यों ना हो, हमें अपना आचरण नहीं भूलना चाहिए। प्रहलाद जी जैसे व्यक्ति भक्त और हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस को प्रणाम कर रहे हैं, जिन भगवान को वो मारना चाहता है फिर भी प्रणाम कर रहे हैं। वो उसका काम है, हम अपना काम करें। हिरण्यकशिपु को बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रहलाद जी को उठा लिया और इतना रोया कि आंसुओं से सिर गीला कर दिया प्रहलाद जी। इतना प्रेम का अनुराग के अश्रु बिंदु बह निकले। अब हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटा एक बात बताओ, क्या गुरुजी ने पढ़ाया? हाँ। गुरुजी ने जो पढ़ाया उसमें सबसे बढ़िया बात तुमको क्या लगी? अब शब्द गुरुजी था तो पढ़ाने वाला गुरुजी है कि जिसे हमने माना है वो गुरुजी है। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी की ना, गुरुजी की कौन सी बात अच्छी लगी वो ना? बोले हाँ, गुरुजी की कौन सी बात अच्छी लगी? प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। गुरुजी ने जितनी बातें बताई उनमें से एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या? बोले भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। 9 प्रकार से, कोई एक तरीका नहीं है। भगवान को पाने के 9 रास्ते हैं, जो अच्छा लगे वो करो, जिस तरह से करना चाहो। पहली भक्ति क्या है बोलो? नहीं मालूम? श्रवणम, श्रवण, ध्यान देना आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? श्रवण कर रहे हैं और मेरे अनुसार आप लोग भक्ति कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? पहली भक्ति क्या है और आप क्या कर रहे हैं? श्रवण। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो। आप भक्ति कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि 3 बजे कहां जाते हो? बोले भक्ति करने जाते हैं, क्योंकि श्रवण भक्ति है। ध्यान देना, भगवान की कथा सुनना भक्ति है, भगवान की लीला श्रवण करना भक्ति है। लेकिन ये जो भक्ति है, लोग कहते हैं भक्ति बड़ी कठिन है, भक्ति बड़ी कठिन है। आप बताओ ये भक्ति कठिन है? श्रवण करना कठिन है? यहाँ क्या करना है? आपको क्या करना पड़ता है? आप बताइए क्या करना पड़ता है? बैठना पड़ता है, वो भी होता नहीं आपसे, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। इतना सरल भक्ति वो भी हमारे वश में नहीं है, वो भी हम नहीं कर सकते। जो कुछ करना होता है वो तो हमको करना होता है। उस दिन शुक्ला जी सुना रहे थे कि कथा जो है ना, हाँ ये कह रहे थे ना, आज इन्होंने बोला कि हम इतना बोलते हैं कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता। मैं आपको इकट्ठा दूंगा प्रत्युत्तर, चिंता मत करो। अच्छा वो हमसे कह रहे थे कि इन लोगों से कह रहे थे? आप कथा श्रवण कर रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है? आपको एक ही काम करना है कि घर से चल करके यहाँ आ जाना है और बैठ जाना है, बस बैठ जाना है। बाकी का काम तो हम सब संभाल लेंगे, भक्ति हो जाएगी, हो ही रही है। तो अगर यहाँ बैठकर आप कथा सुन रहे हो तो पहली भक्ति आपसे हो रही है। दूसरी भक्ति श्रवणम कीर्तनम, बीच बीच में कीर्तन करवाते हैं। तो अगर आप कर रहे हो कीर्तन तो दूसरी भक्ति भी यही हो गई, उसके लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा। लोग कहते हैं भक्ति करना कठिन, भक्ति करना कठिन, भक्ति करना कठिन। और मैं कहता हूं भक्ति करना सरल, भक्ति करना सरल, भक्ति करना सरल। इतना सरल कि चुपचाप आके बैठ जाओ, जो मैं कहूं जैसा मैं कहूं वैसा करो। तो कीर्तन किया तो दूसरी भक्ति भी यही हो गई। तीसरी भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और अगर जिनका आप श्रवण कर रहे हैं और जिनका आप कीर्तन कर रहे हैं उनको अगर आप देखने लगे तो तीसरी विभक्ति है
कितनी सरल बात है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि हमें क्यों नहीं समझ में आता है, हमारे पल्ले ये बात क्यों नहीं पड़ती है। चौथी भक्ति पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चनम पूजा करना, वंदनम स्तुति करना, दास्यम आप स्वामी हैं मैं सेवक हूं, सख्यम आपसे बेहतर और कोई मित्र नहीं हो सकता, और आत्मनिवेदन अपने आप को खत्म कर देना। आत्मनिवेदन का अर्थ है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब तक आप रहेंगे तब तक भगवान नहीं रह सकते, सुनाई पड़ रहा है आपको, और जब भगवान रहेंगे तो प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। जहां प्रहलाद जी के द्वारा ये बात सुनी, फिर पूछा, अब प्रहलाद जी से नहीं पूछा, सिखाया था ना षंडामृत, तुमने मेरे बेटे को क्या सिखाया? क्या सिखाया? गुरुपुत्रों ने कहा हमने नहीं सिखाया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती। क्या कहा? नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम, नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदति शतवेन्द्र शतो, सुतो वदति शतवेन्द्र शतो, सुतो वदति शतवेन्द्र शतो, सुतो गाइए साथ में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मैंने अभी कहा कीर्तन भगवान की भक्ति है, बोलिए अपने जीव को कष्ट दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हिरण्यकश्यप ने पूछा गुरुपुत्रों से कि तुमने क्या सिखाया, ये सिखाने के लिए तुमको नहीं भेजा था। हिरण्यकश्यप से कहा षंडामृत ने, हे दैत्यराज नमक प्रणीतम, ये हमने नहीं सिखाया, तो दूसरे ने सिखाया। तो न पर प्रणीतम, दूसरे ने भी नहीं सिखाया। तुमने सिखाया नहीं, दूसरे सिखाने आए नहीं, तो फिर प्रहलाद के अंदर में ये बात किसने भरी? क्या जवाब दिया, बहुत बढ़िया। क्या कहा? नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्, नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्, नियतम् तदस्ममान, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेव हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् चंडामर्क ने हिरण्यकशिप से कहा, हे दैत्यराज, आपके लड़के को किसी ने नहीं सिखाया, न हमने न किसी और ने। तो कहा कि ये जो फूल है ना, इसमें लाल रंग किसने भरा? मैंने। आपने? किसी और ने? तो किसने भरा? तो कहा नैसर्गिकीयम, ये नैसर्गिक है। संस्कृत में जो निसर्ग है ना, अंग्रेजी में वही नेचर बन गया। निसर्ग का मतलब नेचर, प्रकृति, और नैसर्गिक नेचुरल, ये प्राकृतिक है। इसमें किसी ने रंग भरा नहीं है, ये ऐसा ही पैदा हुआ था, यही कहेंगे ना, ये ऐसे ही पैदा हुआ था। चंडामर्क ने बड़ी कड़वी सच्चाई कही कि प्रहलाद जी को न हमने सिखाया न किसी ने सिखाया, ये ऐसे ही पैदा हुए।